निकाह में आ चुकी हैं और आज वो अपने ही घर वालों को गालियां दे रही हैं, सिंदूर लगा लगा के दिखा रही हैं, चुटकियां पहन पहन के देवी देवताओं के सामने हाथ जोड़ के पूजा करते हुए वीडियो बना रही हैं और दिखा रही हैं, सोशल मीडिया पे डाल के हमें चिढ़ा रही हैं, हमारा मजाक उड़ा रही हैं। अगर हमने अपनी बेटियों के अंदर दीनदारी का माहौल पैदा नहीं किया, इनको अगर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में लड़कों से अलग सिर्फ गर्ल्स कॉलेजों में अगर नहीं भेजा और लड़कों के साथ अगर बैठ के पढ़ाया तो हमारी बेटियां दूर नहीं तो गैर मुस्लिमों के पूरे कल्चर में ढल जाएंगी और हमको खून के आंसू रोना पड़ेगा। ये दिन हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ से पूरी आजादी है कि तुम इनकी बहनों को, इनकी बेटियों को प्यार और लव के जंगल में ढाल लो, इनको उसमें पूरी तरीके से शामिल कर लो और जब ये तुम्हारे प्यार में अंधी हो जाएं तो इनको लाओ और किसी मंदिर में ले जाकर इनसे निकाह कर लो और 2-3 बच्चे जब पैदा हो जाएं तो छोड़ दो और बच्चों को अपने पास रख लो और इनको छोड़ दो। अब ना इनका बाप इनको अपने घर में जगह देगा, ना इनको ससुराल में जगह मिलेगी। अब ये किसी कोठे पर जाकर तबाइश बनेंगी और अपने जिस्म को बेचने के अलावा इनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। आज हो रहा है कि हमें अपनी जिंदगियों को देखना है। हमारी बहनें सोचें कौन सा तकवा है, कल तक हमारी बेटियों और हमारी बहनों के इन खूबसूरत चेहरों को आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा। कल तक हमारी बहनों और हमारी बेटियों के खूबसूरत चेहरों को आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा था। आज इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर वीडियो बनाते हुए इनकी जीन्स, इनके पैर, इनकी रान और इनके सरों से उतरे हुए दुपट्टे और खुले हुए बाल और इनके चुस्त ड्रेस, टाइट कपड़े, आज जो चाहे देखना देख ले। मेरे प्यारे साथियों, आज इतने सस्ते हो चुके हैं उनके जिस्म कि आज चंद रुपया कमाने के लिए ये इस हद तक गिर गई हैं कि इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर अपनी वीडियो बनाती हैं और सरों से दुपट्टे गायब हो चुके हैं। हजरत फातिमा ने कहा था, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे दिन में नहीं रात में दफनाने जाना, रात में कब्रिस्तान ले जाना। हजरत अली ने पूछा क्यों, दिन में क्यों न दफनाऊं, रात में क्यों दफन करूं? तो हजरत फातिमा ने कहा था, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मुर्दा जिस्म और उस पर पड़ा हुआ कफन, कह रही है कि मैं नहीं चाहती कि उस कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। अंदाजा लगाइए हजरत फातिमा के इस कौल पर हमारी बहनों, हमारी बेटियों कितनी आसानी के साथ तुम इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो बनाकर अपलोड कर देती हो, चंद रुपया कमाने के लिए अपना जिस्म दिखा देती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? आज क्या हरकत है आपको मालूम है? अमेरिका ने एक ड्रेस बनाया है, स्विमिंग ड्रेस। लड़की उस ड्रेस को पहनकर सिर्फ अपने बाथरूम में नहा सकती है, बस बाथरूम में। हालांकि औरतें उमूमन कपड़े उतार कर ही गुस्ल करती हैं बाथरूम में, लेकिन अमेरिका ने जो ड्रेस बनाया है वो इतना बारीक है कि वो लड़की सिर्फ उस ड्रेस को पहनकर, जिनमें शावर लगा हुआ है बाथरूम में, वो छोड़ के उसके नीचे खड़े होकर वो नहा सकती है, बस उसको वो बाथरूम में ही पहन सकती है। बाथरूम में नहाने के बाद उसको बाथरूम ही में उतार के दूसरे कपड़े चेंज करके वो बाहर निकल सकती है। यानी इतना बारीक, इतना खराब कपड़ा है, लेकिन वो लड़कियों के लिए बनाया है। इसको पहनकर सिर्फ बाथरूम में जाकर वो गुस्ल कर ले, नहा ले। जानते हो, इस ड्रेस को बॉम्बे की एक लड़की ने पहनकर अपने घर से सीधे निकलती है, अपनी स्कूटी चलाती है और उस स्कूटी से अकेले उस कपड़े को पहनकर जुहू चौपाटी आती है और जुहू चौपाटी के समंदर के पानी से वो नहाती है और उसी ड्रेस को
अफसोस इस बात पर है कि वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होने वाली गैर मुस्लिम लड़कियां भी उस ड्रेस को पहनकर निकलने से तौबा करती है, नहीं पहनी है। इस ड्रेस को पहनकर निकलने वाली एक लड़की मुसलमान की लड़की थी, और मुसलमान की नहीं, अफसोस इस बात का है कि वो एक हाजी की लड़की थी। जरा आप अंदाजा लगाइए हम कहां जा रहे हैं, हमारी तहजीब कहां जा रही है। और मीडिया चीखती है आजादी आजादी। अरे तुम अपनी बहनों को नंगा घुमाओ हमारी बला से, लेकिन हम अपनी बहनों के लिए अगर पर्दे की बात करते हैं तो तुम्हारी नानी क्यों मरती है, तुम्हें बुरा क्यों लगता है, तुम्हारी अम्मा की अर्थी क्यों उड़ती है। सानिया मिर्जा के लिए बहुत कुछ तुमने वाबेला किया, बहुत कुछ वाबेला किया, आज भी तुम उसके पीछे पड़े हो। अब आज वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, उसकी अपनी जिंदगी है, आज भी तुम उसको जीने नहीं दे रहे हो। कल तक उसके फेवर में आके कहते थे, हमसे मसला पूछते थे, साहब आप सानिया मिर्जा जो कपड़े पहनती है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा इस्लाम में पर्दा है। तो सानिया मिर्जा स्कर्ट पहन के खेलती है, आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहते हैं। मैंने कहा भाई उसका नाम क्यों ले रहा है तू, मैं बोल रहा हूँ इस्लाम में पर्दा है, नहीं सानिया के बारे में बताओ। मैंने कहा मैं किसी न सानिया न बानिया, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस्लाम में पर्दा है। साहब अगर वो स्कर्ट पहन के घूम रही है तो आपको क्या एतराज है। हमने कहा तेरी बहन नंगी भी घूमे, हमें उस पर भी एतराज नहीं है। बड़ा बदतमीज है, हमने कहा बस हो गया। हमने कहा तुम अपनी बहन को नंगा घुमाओ, मेरे बाप का क्या जा रहा है, स्कर्ट भी मत पहनाओ, तेरे बाप का क्या जा रहा है। यही कलियाचक में आया था इंटरव्यू लेने के लिए हमसे, यही कलियाचक की बात बता रहा हूँ, आया था, मैंने यही कहा था तुम अपनी बहन को स्कर्ट भी मत पहनाओ, मेरे बाप का क्या जा रहा है। भाई जैनियों के बाबा नंगे घूमते, मेरे बाप का क्या जा रहा है। हम तो ये बताएंगे ना कि इस्लाम में पर्दा है, मैं तो ये बताऊंगा कि हिंदू धर्म में भी पर्दा है। राम की पत्नी सीता जी ने भी पर्दा किया है, और उनका चेहरा राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने यानी सीता जी के देवर ने भी नहीं देखा है। और देवर ने जब नाक की नथुनी मिली तो कहा था हनुमान से नथुनी किसकी है, तो हनुमान जी बोले कि मैं नथुनी नहीं पहचानता, लक्ष्मण बोले मैं नथुनी नहीं पहचानता हूँ। ये चप्पल पहचान गया, दुपट्टा पहचान गया, चूड़ी पहचान गया, कपड़ा पहचान गया, ये मेरी भाभी सीता का है, लेकिन नथुनी नहीं पहचान पाया। क्यों, कहा कि मैंने नथुनी तो नाक पे होती है ना, और नाक चेहरे पे होती है, मैंने अपनी भाभी का चेहरा ही नहीं देखा है, और जब हमने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा तो मैं कैसे बता दूं कि नथुनी मेरी भाभी की है। गौर करो, देवर और भाभी का पर्दा ये वाल्मीकि रामायण में आज तक लिखा हुआ है, यही तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया। और आयतल हम या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी देवर के बारे में क्या ख्याल है। हम हर उस रिश्ते को कहते हैं, देवर भी शामिल है, जेठ भी शामिल है, समझ रहे हैं आप, और साली के लिए बहनोई भी उसी में शामिल है, ये सब हम के अंदर आते हैं। अराइतल हम व या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आपका ये देवर जेठ बहनोई इनके बारे में क्या हुक्म है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमकुल मौत, ये रिश्ते तो मौत है, मौत। एक औरत अपने देवर से भी पर्दा करेगी, अपने शौहर से छोटे भाई से भी, और एक औरत अपने जेठ से भी पर्दा करेगी, यानी अपने शौहर के बड़े भाई से भी पर्दा करेगी। ये सब नहीं चलेगा, भाभी माँ समान है, तुम्हारी खोपड़ी में। इस्लाम में माँ समान नहीं है, इस्लाम में मौत है, देवर भी और साली भी बहनोई से पर्दा करेगी। और सच तो यह है कि अपनी बीवी के साथ भी खाना खाते वक्त साली को अपने पास नहीं बिठा सकते हो, क्योंकि साली का पर्दा है। बीवी कह रही है मेरी बहन को स्कूल छोड़ दो, बीवी की परमिशन के बाद भी शौहर अपनी साली को, इनसे पूछो तो
क्या बोला हूं मैं? शौहर की बीवी की परमिशन के बाद भी कोई बहनोई अपनी साली को अकेले अपनी गाड़ी पर बिठाकर न स्कूल छोड़ सकता है, न बाजार ले जा सकता है, न मालदा घुमा सकता है, न नुमाइश मेला ले जा सकता है। चाहे दामाद का ससुर क्यों ना कह रहा हो, मेरी बेटी को ले जाओ, आप ससुर परमिशन दे सकता है, आपकी बीवी परमिशन दे सकती है, साली भी राजी है, लेकिन इस्लाम की परमिशन नहीं। भाई कह रहा है भाभी को मायके से ले आओ। मान लो मैं अपने छोटे भाई से कहूं कि जाओ मेरी बीवी को नहीं अपनी भाभी को मायके से ले आओ, मेरी परमिशन है, भाई जा रहा है, मेरी बीवी को भी एतराज नहीं, मैं राजी, भाई राजी, मेरी बीवी भी उसके साथ आने को राजी, मेरे बाप को भी एतराज नहीं, मेरी माँ को भी एतराज नहीं, मेरी बीवी के माँ और बाप को भी एतराज नहीं, उसके भाइयों को भी एतराज नहीं, लेकिन इन सब के बावजूद इस्लाम को एतराज है। पढ़े, इतना आसान नहीं है। आप ससुराल में सास के सामने आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपने साले की बीवियों के सामने आप नहीं आ सकते। आपके साले की बीवियों को पर्दा करना होगा आपसे। घर में सालियां हैं तो सालियों को इजाजत नहीं कि खिनोई के बिस्तर पे बैठ जाओ मजाक करें। यहाँ तो तसव्वुर है साली तो आधी घरवाली है, ये तुम्हारी खोपड़ियों में बैठा होगा। अगर तुम अपनी साली को आधी घरवाली समझते हो तो आप बहनें भी किसी की साली होंगी, आपका बहनोई भी उसको आधी घरवाली समझेगा। इन्नहु काना फाहिशतन वसाअ सबीला, बहुत गंदा रास्ता है। इस्लाम ने ये नहीं कहा, ये इस्लाम ने ये बहुत गंदा रास्ता है, रास्ता जानते हैं गंदा, यानी ये वो सड़क है जो सड़क इतनी गंदी है कि जिस रास्ते पर तुम चलोगे तो लथपथ हो जाओगे गंदगी में, सज जाओगे, भर जाओगे इस गंदगी के अंदर। मेरे भाइयों, 12:40 तक आपने मेरी लाज रख ली। 2 घंटे के खिताब को, पौने 2 घंटे के खिताब को आपने सुन लिया। मुझे तो कहा था कि 10 बजे आपको टाइम दे देंगे, फिर 10:30 फिर पौने 11 तक हो गया, लेकिन चलिए आपने मेरी लाज रख ली। ये चंद बातें जो मैंने बुनियादी तौर पे बताई हैं, इनका लिहाज रखिएगा और तखवा पैदा कीजिएगा अपनी जिंदगी के अंदर। नमाज पढ़ते जा रहे हैं, साली को गाड़ी में बिठाते जा रहे हैं, बेकार है। नमाज पढ़ते जा रहे हैं और भाभी के साथ मार्केट घूम रहे हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम ने क्या कहा? फिर वही मेरी बात, बुराई को रोको और नेकियों से ज्यादा बुराई को पर कंट्रोल करो, इसलिए कि नेकी करने का हुक्म है और बुराइयों को पूरी ताकत के साथ रोकने का हुक्म है। इसलिए इन बुराइयों को रोकोगे तो नेकी के काम में आगे बढ़ोगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तकवे की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हमारी जिंदगियों में तकवा पैदा फरमा दे, हमें हमारी बहनों को, बेटियों को पर्दे की तौफीक अता फरमा, इस्लाम हमारी जिंदगियों में बसा दे, रच दे, इस्लाम हमारी रगों में दौड़ा दे। ऐ अल्लाह, हमें अपनी जान और अपने माल से ज्यादा इस्लाम से मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। बार इलाह, जब तक तू हमें जिंदा रखे इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।